छेड़छाड़ क्यों है? बताओ जनक। हे ऋषिराज, एक बार मैं राजकार्य से बाहर गया था। पुत्री सीता को कहकर गया था पुत्री धनुष की पूजा करती रहना। जब मैं वापस लौटा तो देखा पुत्री सीता ने धनुष को उठाकर और नीचे चौका लगाकर पुनः इसकी पूजा की। उसी दिन से मैंने ये प्रण कर लिया, जो इस धनुष को खंडन कर देगा उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। हे ऋषिराज, वह समय आज आ गया है और संगमर में मेरे प्रभु का धनुष खंडित हो गया। मेरे प्रभु का धनुष, और इस अवस्था में महादेव, मुझे क्षमा करो महादेव, मैं आपके इस कोदंड की रक्षा न कर सका। मुझे क्षमा करो महादेव। ओ मूड जड़क जल्दी बदला, ये धनुष किसने तोड़ा है और इस भरे स्वयंवर के भीतर सीता से क्यों जोड़ा है? या तो उसकी सूरत बदला वरना शमशान बुला दूंगा। जितने हाथ जला राजपाट सब उलट पुलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर दया है ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। यह दया ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है। अरे सेवक तो वह है जो सेवकाई का काम करे और तेरी का काम करे, वो काट डालने काबिल है। हे राम, अगवा हुआ है तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसले आ जाती है। इनका है चोर की गाड़ी में। हे नाथ, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो कोलू में पहला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये फेल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही शहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे बालक, तुझे हुआ है क्या? तुम मुंह को नहीं संभाल रहा और मुझे से क्रोधी के आगे खेल निकाल रहा। ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुभव है। ऐसा प्रचंड कोदंड बना छोटी छोटी धनुष है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मुनिराज, चाहिए शांति ब्राह्मण में। अरे बालक, तुझे हुआ है क्या? और बात काटता जाता है और क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा तो मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, प्रभुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अधिक क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस धूली परसे ने लहू की नदी बहा दी है। इस भूमि में कई बार छत्राणी कांड बना दी है। बाबा जी, ख्यात क्षेत्र बाहु तक के बुद्धदंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी निहार, ये खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही पर्चे से वीरों का सर द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गठल है पर सेवे नहीं प्रबलता है। जो बूढ़ी बाड़ी में बल है, क्या बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आग की फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे।
हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डर पा जाए। डर है फरसों की लपटों से कहीं अत्याधिक और उबालना आ जाए। दूध मुहे बच्चे, हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा फटे दांत भी और स्वाद खाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, और मेरे हाथों मरता है, और मुझसे से क्रोधी के आगे क्यों लड़कपन करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं ये शोभा देता कि तुम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से चूसा जाए। डर है फरसों की लपटों से कहीं अत्याधिक और उबालना आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित न होता है। वह तो है गंगा का भाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आते तो यह सह लेता लाते भी वीरों का वेश देखरी इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तो तुम हो जाओ जो उससे बिगाड़ने आए हो। भाई ने जो दही भिलो डाला तो अब क्या घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी दी संपदा हुआ। जो मालिक था इसने उसको अपने आगे तो हुआ डाला। अब कहो कब होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ जाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देश क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर धोने आए हो। जो पिता के ऋण से उऋण हुआ और माता का बलिदाता हो, गुरु ऋण के कारण वही आज एक बार खुजलाता हो। इस पूरे कर्जे का भुगतान अतिशीघ्र करूंगा मैं, और बालक तू इस वर्षे को देख, तेरा बलिदान करूंगा मैं। पूरा फरसा दिखलाकर क्या मुझे डराने आए हो, या काल आपका वाहन है जो उसे भी साथ में लाए हो। वे काम नहीं कर सकते हैं जो अपने आप भुगतान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुम्ही पशु हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको निपटा दूंगा मैं। ले आए आप महाराज को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा मैं। तू छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का धनुष कर खंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों में खेला है मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्व में करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस फल का हम खंडन करने वाले हैं। रनिवासों में पलने वाले यदि रण में पाला पलते हैं, उस समय काल भी शंभु को तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, तो तुझ पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो तेरा नहीं संहार किया। मुनिवर आपके आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको भी वापस लेता हूँ। देखो देखो जोर तनिक देखो, वह भी मुस्कुराता है, उसका रगड़े कर मुस्कुराना और मुख पर बिजली के आता है। उसको भी कुछ शिक्षा दो और मुझको ही क्यों समझाते हो, और उसके सामने मेरे को उसको क्यों न हटाते हो।
आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, और यदि छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष ढंग से हो तो इसको ले जा सकते हो। अगर टूट जान लेता हो तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो फिर व्याख्यान सुना ना लो। अपने दासों का लहू पिए ये ताब भला कम पड़सेगी। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब पड़सेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता ये अनुराग की है। न्योछावर विपरीत चरणों में हो तो शरीर ये बड़ बागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा पहला ये कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे पहला ये धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनि राज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को नरमाई खा जाती है। देखो देखो उस और तनिक देखो, प्रति मुस्कुराता है, उसका रहकर मुस्कुराना उस पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, तू विधा में चित्त पड़ा है, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है बाबा जी। ये क्या हुआ? ये बरसा पहाड़ हो गया है जो पांव ना आगे बढ़ता है। ये पैर क्यों नहीं उठाए उठते हैं? देखना संभलना, यूं मूर्ख बनकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको आपका मंदिर इस समय यहीं पर बनवाना। फिर पूजन की सामग्री भी इस समय साथ नहीं रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट में करते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर सेक रहा, तू मीठी मीठी बातों से, और ये मुझ पर ही सामान फेंक रहा। एक है नरम एक है गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। और विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने जगह। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही दाग जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत दे धोखा, बचाव राम का नाम भी। अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। उन्हें राजवर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरणों में है। मैं राम आप है परशुराम, कहिए किसका नाम बड़ा। बड़ा तो वही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं आप उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी जुझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा शेष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर फिर मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सब तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। ये क्या परशुराम, तेरी शक्ति क्षीण हो रही है। हे परशुराम, तुझे तेरे गुरु का संदेश मिलने लगा है। इतनी गूढ़ रहस्य की बातें, लगता है ऐसा प्रतीत होता है त्रेता का एक चरण है जिसमें विष्णु का अवतार होना है।
ये राम अवतार ही है। इतनी गूढ़ रहस्य की बातें कोई और नहीं कर सकता। मैं चलकर उनकी परीक्षा लेता हूँ। ये शक्ति क्षीण क्यों हो रही है? सुनि प्रभु गूढ़ वचन रघुपति के उग्र